तो आज का सुविचार, भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। तो ये है आज का सुविचार। तो ये अंशी ने लिखा है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ आज अंशी के इस सुविचार से। तो अंशी ने आज ये लिखा है, तो मुझे तो अभी ही पता चला है। तो करते हैं अब ब्लॉग की शुरुआत भी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से। तो मेरी दिनचर्या 8 बजे से शुरू हुई है आज, क्योंकि पिछले कल हम लगभग खाला से 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँचे। तो काफ़ी देर तक सोना हुआ आज। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ये देखो जी, मौसम आज ये बिल्कुल ख़राब सा ही बना हुआ है और कुछ इस तरह का शानदार सा व्यू अब हमारे यहाँ से आना भी शुरू हो चुका है। तो हम भी करते हैं अब ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद करते हैं कुछ अपने काम की तैयारियाँ जो भी होगी। तो ये देखो जी, खूबसूरत सा व्यू। तो पिछले कल मैं गया था उस स्थान पे जो हमारी ये हाइट है 9,000 की। तो कल आपके लिए जो मैंने ये ब्लॉग लाया था वो यहीं से लाया था। तो काफ़ी शानदार सा व्यू आया था यहाँ से भी। और ये देखो जी, कुछ इस तरह से है यहाँ का आज का सुबह सुबह का व्यू। तो आजकल तो हमारा एक पानी का दौर सा ही बन चुका है बरसने का, क्योंकि लंच के बाद कभी भी पानी बरस सकता है। तो आजकल लगभग 1 तारीख से हमारे जो है आज 17-18 तारीख हो चुकी है। तो कम से कम हर दिन जो है लंच के बाद पानी लग ही रहा है, साथ में ओले। और किसान बागवान जो है काफ़ी हताश है, निराश है इस ओले से। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो आज के दिन का हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है रेडी। तो आज ब्रेकफास्ट में है लिंगड़े की सब्ज़ी। तो काफ़ी ऑर्गेनिक सब्ज़ी है, तो इसमें ना कोई दवाई है ना कीटनाशक है। तो कुछ इस तरह से है हमारी सब्ज़ी। तो करते हैं ब्रेकफास्ट। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अपने काम से। तो आज है मेरे पास लगभग 15 से 20 मिनट का काम। तो आलू करने हैं मुझे पुराई, जो मैंने सबसे पहले सब्ज़ी के लिए लगाए थे। तो मैं भी चल पड़ा हूँ और मम्मी जी भी चल पड़े हैं कुछ करेले सब्जी वगैरह बीजने। एक टाइसन तो इस तरह से मम्मी जी भी लग पड़े हैं अब कुछ सब्जी वगैरह बीजने। तो हम करेले बीज रहे हैं, जो कड़वे नहीं है, ये मीठे करेले होते हैं हमारे। तो ये हम इसे बीज रहे हैं। तो कुछ खीरे वगैरह जो मम्मी जी हमेशा बीजते रहते हैं, क्योंकि कुछ हमारे जल्दी भी बीजे हैं तो कुछ लेट। तो इस तरह से ये अभी लेट वाले खीरे हैं, तो कुछ बाद में आएंगे, कुछ जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से चला है मम्मी जी का काम। और ये देखो जी, मैंने खोद के तो पहले ही रखा था। तो जो हमारे जौ है ये अब कुछ हरे हरे है इस साइड को। तो इन्हें भी कुछ दिन के बाद अब हम काटेंगे। जेठको द्वारा आज न जेठका सुवारा चाहिँ लाने काकडी बढिया होला। ये नहीं पाए। तो इस तरह से मम्मी जी की आवाज़ तो आपने सुनी होगी कि जेठ के त्योहार को बालड़ी बीजनी पड़ती है। तो आज जेठ का संडे है, तो मम्मी जी भी लगे हैं बालड़ी बीजने और मैं भी लग पड़ा हूँ अब आलू फ्राई करने। तो कुछ इस तरह से चला है मेरा आज का फ्राई का काम। लगभग 2-1 महीने पहले हमने जो आलू लगाए थे, तो इसके फ्राई का काम भी चल पड़ा है। तो सबसे पहले लगाए थे मैंने सब्जी के लिए। तो सबसे पहले हमें आएंगे सब्जी में खाने के काम। तो इसकी फ्राई शुरू हो चुकी है। लगभग 15-20 दिन में इसमें अब आलू हमारे तैयार हो जाएंगे। तो साथ में हम इसमें बीजेंगे कुछ राजमा। तो राजमा तो कल बीजेंगे। तो इस तरह से मेरा आज का काम भी लगभग समाप्त हो चुका है। तो ऊपर वाला खेत मैंने कर दिया है, तो ये थोड़े से रह चुके हैं यहाँ पे अब फ्राई करने के लिए आलू। तो उसके बाद हम करेंगे अगला काम। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल में सारा काम जो भी करते हैं, तो मैं इसे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ इस तरह से लगी है हमारी आलू फ्राई। तो फाइनली मेरा जो आलू का
पुराई का प्रोग्राम था वो भी हो चुका है क्लोज़। लगभग 20 मिनट का ही काम था। कुछ ऊपर थे, कुछ यहाँ। तो थोड़े से आलू हिल गए सब्जी के लिए, तो कुछ दूसरे खेत में, तो वहाँ पे भी दिखाऊंगा जब वहाँ पे पुराई करूँगा। तो आज अब करते हैं कुछ दूसरा काम। तो देखते हैं लहसुन गुड़ाई होगी शायद, या कुछ आलू की गुड़ाई होगी, तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज के दिन के अब 10 भी बजने वाले हैं, तो हम भी पहुंच चुके हैं अब दूसरे खेत में। ये देखो मिस्टर निखिल, तो ये भी चला है आज दुकान तक कुछ सामान लेने। तो मैं भी जाता हूँ खेत में, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा नया काम होगा जो अभी करना पड़ेगा। तो मम्मी जी और उमा वगैरह तो पहले ही पहुँच चुके हैं, तो अब मिलते हैं सीधा खेत में ही। तो निखिल भी चल पड़ा है अब दुकान की ओर, और मैं भी चला हूँ यहाँ से अब खेत की ओर। तो टाइसन भी चल पड़ा है निखिल के साथ, क्योंकि ये भी हमारा सार्वजनिक कुत्ता है, तो ये सबके साथ चलता ही रहता है। तो यहाँ से होती है मेरे खेत के लिए अब एंट्री शुरू। तो ये वो पेड़ जो पीछे गिरा था यहाँ पे, तो इस पौधे के ऊपर पड़ा था, लेकिन पौधा मैंने खड़ा कर दिया है। तो कुछ इस तरह से ये वाला टहना इस पौधे के ऊपर गिरा था। तो देखो जी कुछ हल्के फुल्के से सेब भी मेरे इस नए सैंपल में लगे हैं। इस बारी छोटे पौधे में तो ठीक है फिर भी सेब, लेकिन बड़े पौधे में काफ़ी कम सेब है। ये देखो जी एक अभी भी फूल खिल रहा है सेब के पौधे में, और दाना इतना बड़ा हो चुका है। तो उमा भी यहाँ पे पहले ही पहुँच चुकी थी और लगी है कुछ घास वगैरह काटने। तो मम्मी जी अभी नहीं पहुँची, तो मैं मुझसे काफ़ी पहले आ चुके थे खेत। तो ये हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चला ही रहता है घास, तो गाय है तो घास तो लगेगा ही। तो मम्मी जी भी पहुँच चुके हैं खेत में, और मम्मी ने कर दी है हल्की सी गुड़ाई भी यहाँ पे शुरू। तो ये देखो जी मम्मी जी भी लग पड़े हैं लहसुन की गुड़ाई करने। तो लहसुन के बीच काफ़ी बड़ा बड़ा घास फिर से लग चुका है, तो लास्ट बारी हम इससे करेंगे अब गुड़ाई। तो इसके बाद हम लहसुन की गुड़ाई नहीं करेंगे। तो लास्ट बारी हो रही है हमारी गुड़ाई, और मम्मी जी भी लगे हैं। मेरे चिकड़ गया मुझे। तो देखो जी फाइनली हमारा काम भी लगभग इतना हो चुका है। तो ये लगभग अभी हमारे 3-4 दिन यहाँ पे लग जाएंगे गुड़ाई करने में, क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ। तो ये देखो जी घास तो कुछ इस तरह से दोबारा लग चुका है, पर है तो मोटा मोटा, उस टाइम की तरह तो नहीं है जैसा पहले था। तो ये निकालने में तो आसान होता है। तो कुछ इस तरह से लहसुन घास में दब के रह चुकी है। तो हमने लेट भी जिया, तो हमारा ये खोदने को भी लेट ही आएगी। तो कई लोगों की तो इस टाइम खोदने को भी आ रही होगी। तो आज के दिन के अब 12 बज चुके हैं, तो हमने ये वाला खेत अब गुड़ाई कर दिया यहाँ तक। तो अब थोड़ा सा रहता है हमारे पास, तो उसके बाद करना पड़ेगा हमें पीछे वाला। तो उमा भी जा रही है आज लंच के लिए अब घर। तो उमा लाएगी हमारे लिए लंच, क्योंकि अभी मौसम साफ़ है, तो शाम के टाइम शायद बारिश भी लग जाएगी। तो ये देखो जी अब उमा भी चल पड़ी है घर की ओर। तो फ़ोन भी देता हूँ एक घड़ी चार्ज करने के लिए उमा के पास, क्योंकि इसमें आज बैटरी कुछ कम ही है। तो आज के दिन के अब 1:30 भी बज चुका है, तो हमारा लंच भी पहुंच चुका है अब। तो उमा आ चुकी है लंच लेके, तो अब करते हैं हम अपना लंच। तो मम्मी जी भी धो रहे हैं हाथ वगैरह कुछ। तो आज हमारा लंच भी हो रहा है खेत में। तो कुछ इस तरह से आज है राजमा और चावल। तो कुछ इस तरह से हमारा डिनर भी हो चुका है शुरू। तो उमा गई थी लंच के लिए, तो ये भी आ चुकी है लंच लेके। तो हम कर रहे हैं अपना लंच। तो आज के दिन का हमारा ये वाला खेत हो चुका है लहसुन से गुड़ाई से फारिग। तो कुछ इस तरह से ये हमारा खेत कंप्लीट हो चुका। तो अब बचे हैं ऊपर 2-3 खेत और। तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ी देर में शुरू करेंगे क्या छुट्टी करेंगे। तो ये देखो जी हमने ऊपर वाला खेत भी कर दिया है गुड़ाई, और नीचे वाले ये 2 खेत भी कर दिए हैं गुड़ाई कुछ इस तरह से। तो आज हमारे पास इसमें थोड़ा घास कम है, लेकिन कल के लिए देखो जी ऊपर क्या शानदार सा घास है। तो कल तो रेल बन जाएगी, और इसमें हमारी गुड़ाई करते हुए तो 2 खेत यहाँ ऊपर को है और एक परे को है, और एक थोड़ा सा गौशाला के परे को है। तो इतना ही रह चुका है हमारे पास अब गुड़ाई करने के लिए। लगभग 1.5 दिन और लगेंगे शायद। तो आज के दिन के अब 5 भी बज चुके हैं, तो हमारा भी लहसुन गुड़ाई का आज के दिन का काम हो चुका है क्लोज़। तो अब करते हैं कल, क्योंकि आज काफ़ी थकान भी हो चुकी है सुबह से कंटिन्यू। ये देखो जी कुछ इस तरह से हमारा आज का काम भी हो चुका है कंप्लीट। तो अब उमा घास वगैरह निकालेगी इसके बाद। तो मैं भी करता हूँ कुछ अपनी वीडियो एडिटिंग का काम। तो अब मैं भी चल पड़ा
यहाँ से घर की ओर। तो मम्मी जी पहले ही जा चुके, तो उमा अब गाय को घास वगैरह काट के ही आएगी। तो आज मुझे जाना है, अंशी के कल पेपर है, तो अंशी के पास थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसे पढ़ाने में। तो अब मैं भी चल पड़ा हूँ यहाँ से घर की ओर। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से आज का हमारा काम। तो हमने ये 2 खेत गुड़ाई कर दिए हैं और एक खेत ये ऊपर वाला ये भी गुड़ाई कर दिया है। तो अब रह रहे हैं हमारे पास 3-4 खेत और। तो कल तो शायद क्लोज़ नहीं होगा, तो देखते हैं, यदि होगा तो आपको भी दिखाएंगे। तो अब चल पड़ा हूँ मैं यहाँ से भी घर की ओर। ये देखो जी, अभी तो सूर्य भी छिपने में काफ़ी टाइम है। तो आज तो लगभग सुबह 7 बजे से अभी तक काफ़ी थकान हो चुकी है। तो सुबह से आज काम हो रहा था, पहले आलू पुराई, फिर लहसुन गुड़ाई। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो आज के दिन के अब 7 भी बजने वाले हैं। तो हम कर रहे हैं आज सब्ज़ी की गाड़ी का वेट। तो सब्ज़ी की गाड़ी आने वाली थी, तो मैं भी फ़िलहाल अभी घर नहीं पहुंचा हूं। तो लगभग 1 घंटे से हम यहीं रुके हैं। तो सब्ज़ी की गाड़ी पार से सब्ज़ी देते देते आ रही थी, तो अभी तक तो नहीं पहुंची है। तो ये देखो जी, संदीप भाई भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे कर रहे हैं सब्ज़ी की गाड़ी का वेट। तो अब लगभग आने ही वाली है 10-1 मिनट में। तो हमारे गाँव में सब्ज़ी की गाड़ी भी आती रहती है। तो हम यदि रोड नहीं जा पाते तो गाड़ी गाँव में आ जाती है सब्ज़ी के लिए। तो फाइनली अब सब्ज़ी की गाड़ी भी पहुंच चुकी है। तो ये है हमारे ममटी जी मरखून से, तो इनकी गाड़ी है और ये सब्ज़ी लेके आते हैं हमेशा ही। तो हैप्पी भाई वगैरह भी सब्ज़ी लेने पहुंच चुके हैं। तो अभी बहुत सारे लोग आएंगे सब्ज़ी के लिए। तो कुछ इस तरह से चली है हमारी सब्ज़ी लेने की प्रक्रिया। मैं भी पहुँच चुका हूँ सब्ज़ी लेके घर में। ये देखो जी, मेरे पास पैकेट नहीं था, तो मैंने अपनी टी-शर्ट में ला दी है आज सब्ज़ी। तो कुछ इस तरह से आज हमारी सब्ज़ी भी पहुँच चुकी है अब घर। है और हम जी तारे सबसे। तो ये देखो जी, हमारी सब्ज़ी भी अब पहुंच चुकी थी। तो सब्ज़ी तो पहुंच चुकी है, लेकिन बच्चे खाने में सबसे नखिद, तो कोई भी सब्ज़ी नहीं खाते, इसलिए तो मैं सब्ज़ी लाता ही नहीं हूँ। तो ऐसे ही ले आ दी है, एक भी सब्ज़ी नहीं खाते। काय की सब्ज़ी खाता बेटी? फूल गोभी, हाँ, बंद गोभी, ओ खाता है, माची खाता है। अरे मैं दो हरी सब्जी, पनीर की, आलू की। पनीर की सब्ज़ी। चलो, इस तरह से हमारी आज सब्ज़ी भी पहुंच चुकी है अब। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं और हमारा डिनर भी हो चुका है। तो अब काफ़ी थकान के बाद हम भी करते हैं रेस्ट। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले बेल आइकन के बटन को दबाएं, और ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट शेयर भी करें प्लीज़। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।